देखिए भाई क्लास 7th इससे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा था। उसके ट्रायंगल्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना था हम लोगों ने, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल्स किस तरीके से हम उसे इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल लफ्ज़ के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम लोग? कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल एक तरीके से इक्वल होना। जैसे कि अगर आप लोग मार्केट से 1 रुपये का सिक्का देखते हैं और दूसरा भी 1 रुपये का सिक्का देखते हैं, तो वो दोनों आपस में कैसे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बराबर होते हैं। या फिर आप लोग अगर 5 रुपये का सिक्का लेंगे तो वो भी बिल्कुल एक जैसे ही दिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोई नोट भी देखेंगे तो वो बिल्कुल ही एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो आपस में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से ये चीज़ें इक्वलनेस आप लोग कैसे उसका डिफाइन करते हो? तो जैसे कि ट्राइंगल में देखा जाए, यहाँ अगर सबसे पहले बात एक लाइन को देखा जाए, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इसके कॉन्ग्रुएंट लाइन हम कैसे भी कहीं भी बना सकते हैं। तो वो भी कितनी लेनी पड़ेगी? हमें 5 सेंटीमीटर की ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर एंगल को कॉन्ग्रुएंट लेना है, मान लेते हैं अगर 50 डिग्री का हमने कोई एंगल बनाया, तो कहीं और भी हमें कितने डिग्री का बनाना पड़ेगा? 50 डिग्री का ही बनाना पड़ेगा, तब जाके वो दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कराएंगे। इसी तरीके से अगर सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा तो इनकी रेडियसिस को हमें रेडाई को इनके इक्वल लेकर आना पड़ेगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तब जाके वो सर्कल आप लोगों के इक्वल होंगे। रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ एक सी, ब्रेथ एक सी लेनी पड़ेगी। स्क्वायर है तो सारी साइड एक जैसी लेनी पड़ेंगी। तो अब लेकिन बात आती है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के 4 तरीके हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम उसके तरीके से पूरा नहीं जान रहे। अभी हम लोग एक्सरसाइज 11.1 पे, जिसका अभी इतना खास जिक्र नहीं है, अगली एक्सरसाइज से पहले उसका जिक्र होगा कि वो 4 तरीके कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इन लोगों ने बोल दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आप लोगों का एक एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पर बना रखा है। यहाँ पर पॉइंट ए थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर बना रखें, बी और सी, यहाँ पर डी, इधर पॉइंट ई, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि शो दैट, टू शो, हमें यहाँ पर जो शो करना है वो ये शो करना है कि ए सी कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है बच्चों। ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी डी के। ए सी लाइन कहाँ है? ये पूरी लाइन, ठीक है। ए सी लाइन यहाँ तक। बी डी कहाँ है? यहाँ वाली लाइन, ये इतनी लाइन, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इफ़ जो हमें गिवन है, यानी कि इफ़ वाली कंडीशन ज़्यादातर गिवन की होती है, ए बी अगर कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हमें जो शो करना है वो आ जाएगा, जो हमारे पास गिवन है उसे लेते हैं। ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? सी डी के, ठीक है। तो ए बी लाइन के अंदर, इस ए बी के अंदर मैं ये पोर्शन ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, बी सी। तो मैं एक तरफ तो ऐड नहीं कर सकता, मुझे तो दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, बी सी प्लस सी डी। इधर भी ऐड करना पड़ा, देखिए इधर भी ऐड करना पड़ा और इधर भी ऐड करना पड़ा। अब ए बी लाइन में बी सी में मिलाता हूँ। ए बी लाइन के अंदर जब मैं बी सी मिलाता हूँ तो ये पूरी लाइन क्या बन जाएगी? मेरी ए सी बन जाएगी, है ना। पूरी लाइन का नाम हो जाएगा ए सी। कॉन्ग्रुएंट का साइन बीच में ही है। बी सी लाइन के अंदर बी डी मिलाइए। बी सी लाइन तो यहाँ तक है, इसके अंदर सी डी मिलाते हैं। सी डी है ये वाला, तो ये पूरी लाइन का नाम क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा, यानी कि बी डी। और ये हो गया आप लोगों का प्रूफ। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों का इतना आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को एंगल्स नापने यानी कि मेज़र करने और उन्हें इक्वल बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को लाइन नापनी है, वो इक्वल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप लोगों को इक्वलनेस उसकी बतानी है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है और वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एम एन एल के, ठीक है। राइट द पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट टू, हमें देखना है कि पहले पी क्यू के बराबर क्या होगा, ठीक है। पी क्यू स्टार्टिंग के 2 वर्ड, तो इसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड लीजिए, एम एन के बराबर होगा, ठीक है। अगला देखा हमने एंगल क्यू के, एंगल क्यू कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है, तो इसका कौन सा लेना पड़ेगा? एंगल एन। तो ये इसका आंसर है, ये आंसर सामने सामने नोट कर रहा हूँ। एंगल एल के कौन सा होगा? एंगल एल किधर है? ये वाला, तो इसके इक्वल क्या होगा? आर होगा, एंगल आर। 4th पॉइंट में एम एल के इक्वल क्या होगा? एम एल, एम और एल, पहला और लास्ट, तो पहला और लास्ट क्या है? पी आर। ये इक्वल होंगे यहाँ पर। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आप लोगों की।
कंडीशंस या फिर आप इसे क्राइटेरिया बोल सकते हैं। तो 4 क्राइटेरिया है, ठीक है, क्राइटेरिया बोल लीजिए, प्रॉपर्टी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दो ट्राइंगल्स को आपस में प्रूव करने की कि वो इक्वल हैं कि नहीं। तो साइड 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 की प्रॉपर्टी, दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो मतलब एक साइड दूसरे साइड के बराबर होनी चाहिए, तब जाके साइड 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 रूल लगता है। या फिर साइड एंगल साइड का रूल लगता है, एंगल जो भी है साइड एंगल साइड का रूल लगता है, SAS। फिर लगता है आप लोगों का एंगल साइड एंगल, या फिर आप लोगों का चौथा रूल सॉरी, ये थर्ड रूल था एंगल साइड एंगल का। या चौथा रूल आप लोगों का राइट एंगल, या आप इसे राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड बोल सकते हैं, राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड्स, यानी कि RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड आप लोगों का लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते जाएंगे क्वेश्चन करते जाएंगे और हम लोगों के समझ में आता जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से प्रूव होने हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें ये देखना है एक्सरसाइज 11.2 के अंदर। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट स्टेट द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। यहाँ पर पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में ट्राइंगल्स बना रखे हैं आप लोग के दो, यहाँ पे 4, इधर 5, इधर 3, और दूसरा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 3, इधर 4 और इधर 5। देखिए 5 नंबर की साइड इधर दोनों है, दोनों तरफ है, 3 दोनों तरफ है और 4 भी दोनों तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गए, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम है PQR के, और इसकी वजह है बाय साइड 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 रूल से। ठीक है, ये साइड 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 रूल से आप लोगों का क्लियर हो चुका है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास फिगर बना रखा है इधर, और एक और फिगर बना रखा है इधर, यहाँ पे 70 डिग्री और इसका इधर 70 डिग्री। ये वाली साइड को इन्होंने एक टिक लगाया इस साइड के, और इस दूसरी साइड को टिक लगाया है इस साइड के। देखिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि अगर इनकी ये लाइन हटा के देखी जाए, देखिए एक लाइन हटाता हूँ मैंने यहाँ से एक लाइन हटाई, और इसकी भी मैं एक लाइन हटाता हूँ जिस पर टिक लगा हुआ नहीं है, क्या ये एंगल बन सकता है? यहाँ पर तो एंगल तैयार हो गया, चलिए यहाँ पर एंगल पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एंगल तो बन ही नहीं रहा, एंगल बनना चाहिए था पहले, तब जाके तो साइड बनती। ठीक है, तो इसमें ये कोई से भी क्राइटेरिया नहीं लग सकता, तो आप लोग इसमें बोलेंगे ट्राइंगल MNP इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल का नाम है DEF। यानी कि होना क्या चाहिए था, दो साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए था, अदर नहीं आना चाहिए, यानी कि एंगल होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, बाकी के पार्ट आप लोग करें, इसके 2-3 पार्ट रह गए हैं, 2 पार्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को कैसा है, इन द फिगर टू हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। फिगर 2 यहाँ पर हो गया PQ, इधर R और इधर S। ये साइड आप लोग की इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड आप लोग की इस साइड के इक्वल है, मतलब पूरी लाइन। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट बीच में एक M दे रखा है। क्या पूछते हैं, PQ इक्वल टू RS, PS इज इक्वल टू RQ, ये हमने बता दिया। अब पहले पॉइंट में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग प्रूफ करते हैं दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी। जिस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है उसके नाम पहले लिखने पड़ते हैं, ट्राइंगल PQS और ट्राइंगल RSQ। PQS ट्राइंगल है आप लोगों का ये वाला, कुछ ऐसे बनने वाला दिख रहा है आप लोगों को, PQS ऐसे करके मुझे बन रहा है। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल RSQ इस तरीके से दूसरा वाला बन रहा है। इसमें सबसे पहले एक जो गिवन है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं, PQ इक्वल किसके, RS के, ये चीज़ आप लोगों का गिवन है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन और है, PS किसके इक्वल है,
पी एस इक्वल है क्यू आर के। ये भी क्या है, गिवन है आप लोगों के क्वेश्चन में। एक लाइन ऐसी है इस ट्राइंगल के अंदर जो दोनों ही ट्राइंगल के अंदर काम कर रही है, यानी कि इस शेडेड वाले के लिए भी काम कर रही है और इस अनशेडेड वाले के लिए भी काम कर रही है, तो उस लाइन का नाम है क्यू एस, और ये दोनों के लिए बराबर है। तो ये चीज़ आ गई आप लोगों की कॉमन। तो ये कॉमन हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आप लोगों के हो गए कॉन्ग्रुएंट। हमने लिखा ट्राइंगल पी क्यू एस का नाम, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया, ट्राइंगल आर एस क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड 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 रूल की मदद से, यानी कि आप इसे क्राइटेरिया लिख सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया आप लोगों का। और सेकंड पॉइंट हमेशा आप लोगों का सीपीसीटी से आता है ज़्यादातर। सीपीसीटी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या पार्ट होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि जो ट्राइंगल आप लोगों के कॉन्ग्रुएंट हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर, यानी कि एंगल क्यू इक्वल बोल सकते हैं एंगल एस के, यानी कि ट्राइंगल बराबर हो गए तो इसके एंगल भी तो बराबर ही होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को इस तरीके से प्रूव होना है। 3 के बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है करने में, देखने में इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इसका फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ए बी यहाँ पर पॉइंट है और इधर पॉइंट है सी डी, यहाँ पर पॉइंट है आप लोगों का ओ। ये साइड इसके इक्वल बता रखी है और ये एंगल भी बता रखा है कि ये एंगल इसके भी बराबर है। तो शो दैट ए डी बाइसेक्स बी सी, ए डी लाइन बी सी को बाइसेक्स कर दी है। अब इसमें क्या दे रखा है, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ डी, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। शो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी, हमें ये प्रूफ करना है जो ए डी लाइन है बी सी को बाइसेक्ट कर रही है। टू शो ए डी बाइसेक्ट्स बी डी। देखिए अभी आप लोगों के सामने ये नए नए वर्ड्स हैं तो मुझे लगता है कि समझ में नहीं आ रहे होंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। इट मीन्स दैट इज़, यहाँ पे लिख सकते हैं आई दैट इज़ बी ओ को इक्वल लेकर आना है हमें सी ओ के। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। जिन इस ट्राइंगल का नाम नोट करिए, ट्राइंगल ए बी ओ, और दूसरा ट्राइंगल का नाम है आपका डी सी ओ। डी सी ओ यहाँ लिख लीजिए वी हैव। ठीक है, जो गिवन है पहले वही लिख लेते हैं। सबसे पहले तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ये चीज़ गिवन है ना। इसके बाद एक साइड बराबर है दोनों की, जिसे हम लोग ओ ए बोल सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ये भी आप लोगों का गिवन है। ठीक है, अब हमें देखिए जब दो लाइन आपस में कटती है तो सामने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, जब दो लाइन ऐसे कटती हैं तो सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। इन चीज़ को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते थे। तो हमारे पास एंगल ए ओ बी इक्वल आ गया एंगल सी ओ डी के, यानी कि डी सी ओ के इक्वल बता सकते हैं। डी सी ओ के ए ओ बी इक्वल टू डी ओ सी। ए ओ बी इक्वल टू डी ओ सी। ठीक है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में स्टडी किए थे। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्राइंगल डी सी ओ के। वजह है एंगल साइड एंगल की। ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल लग गया। अब आप लोग इसमें बोल सकते हैं बाय सी पी सी डी आप लोगों को जो लाना है बी ओ इक्वल टू सी ओ, और जब ये आ गया आप लोग बोल सकते हैं ए डी बाइसेक्स बी डी। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दैट इज़ और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहता है बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने बता रखा है आप लोगों को, वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। आप लोगों को प्रूफ करना है कि अगर इससे कोई परपेंडिकुलर डाला जाए, यानी कि अगर इसके बेस को यानी कि बाइसेक्ट करा जाए, बी एम बराबर सी एम। ठीक है, तो यानी कि
हमें जो गिवन है ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है, ठीक है, और दूसरा हमें गिवन है कि BM इक्वल टू CM है, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, टू प्रूव, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है वो लेकर आना है कि ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का होगा, यानी कि AM परपेंडिकुलर होना चाहिए BC पर। चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। बहुत आसान इसका प्रूफ है, इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लेकर आते हैं, ठीक है। ट्राइंगल AMB एंड दूसरा ट्राइंगल AMC, इन दोनों में AM लाइन तो AM के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लाइन कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल के लिए। इसके बाद BM किसके इक्वल है, CM के, ये हमें गिवन है ना। और इसी के साथ साथ AB किसके बराबर है, हमारे पास AC के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल AMB कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल AMC के बाय SSS रूल। इसमें भी SSS रूल ही लगा भाई, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं। चलिए इसका नाम M रख देते हैं, ये M मत रखिए, 1 ही रहने देते हैं। तो हमें पता चला CPCD से बाय CPCD एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। लेकिन जब हम इन दोनों का ऐड करते हैं तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर 180 बनाएंगे, और जो कि क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। क्या पेयर होता है, लीनियर पेयर। कैसा होता है, जो सीधी लाइन पर दो एंगलों का सम 180 डिग्री लाता हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल 1 को एंगल 1 रहने देते हैं, 2 को 1 लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो इक्वल टू 180, तो डबल ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180, 2 से 180 कट जाएगा 90 टाइम्स, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री ये वैल्यू आ गई आप लोगों की। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सो AM इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। AM आप लोगों का परपेंडिकुलर हो गया BC पर। तो यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो मुझसे पूछे और मैं उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो आज का वीडियो लेक्चर और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।